फिल्म्स का जिक्र करते करते एक तारीख़ ऐसी है वहाँ जनवरी के महीने में जिस दिन एक बड़ा अहम इंसान इस धरती पे प्रकट हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस इंसान की सबसे बड़ी ख़ास बात यही थी कि वो देवानंद के छोटे भाई थे, चेतनानंद उनके सबसे छोटे भाई थे। और विजयानंद का जिक्र कर रहा हूँ मैं। विजयानंद 22 तारीख को इस दुनिया में आए, यानी 1934 में। इन खूबसूरत मनाजिर में आकर के उस दौर की फिल्म के कलाकारों को याद करना मेरे लिए बहुत सच्चाई अनुभव है। दरअसल विजयानंद की खास बात ये थी कि कॉलेज टाइम में ही वो ड्रामास करने लग गए थे, और घर में अगर देवानंद और चेतनानंद मौजूद हैं तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि विजयानंद फिल्म इंडस्ट्री में ना आए। मुझे उनकी बहुत सारी फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि गाइड एक ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई है जो हिंदी फिल्म्स के सिनेमा के इतिहास में मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण फिल्म को मैं उसको मानता हूँ। उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने ज्वेल थीफ बनाई, और ज्वेल थीफ के गाने, अच्छा विजयानंद की सबसे बढ़िया बात ये थी कि सॉन्ग पिक्चराइजेशन उनका बड़ा कमाल का था। उसके बाद जॉनी मेरा नाम के अंदर भी जाकर के धमाका मचा दिया विजयानंद। दरअसल विजयानंद शुरू से ही देवानंद के साथ में काम करते थे। जब देवानंद जो थे ब्लैक एंड वाइट फिल्म कर रहे थे, तेरे घर के सामने, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। और फिर मैं इन फिल्म को देखते हुए, विजयानंद की फिल्म को देखते हुए सोचता हूँ कितनी गहराई से पहले वो स्टोरी को पढ़ते थे, उसके बाद फिर उसका स्क्रीन प्ले तैयार करते थे, और चलते चलते आखिर में सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए उनके पास में जो सिचुएशंस होती थी, उन सिचुएशंस को वो बड़े ढंगे उनके साथ सबसे खास बात ये रहती थी कि विजयानंद की ज़िंदगी में एक पहला दौर है, जिस फिल्म में भी वो हाथ लगा दें वो फिल्म कमाल है। लेकिन कुछ हुआ ज़िंदगी में ऐसा कि विजयानंद का जो अपना काम करने का तरीका था उसमें थोड़ा खलल मचा, और लेटेस्ट स्टेज जो उनकी फिल्म है उनमें मुझे बात नहीं समझ आती क्या ये वही विजयानंद है। जैसे ब्लैकमेल उनकी पिक्चर है, राम बलराम उनकी फिल्म। मेरे हिसाब से विजयानंद जो जीनियस है वो फिल्म गाइड के लिए है। गाइड के गाने किस तरीके से, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राही हम संग है। अच्छा, इस फिल्म में बर्मन दादा का संगीत है, शैलेंद्र जी के गीत हैं, और किस अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब ने इन गीतों को गाया, और लता जी का क्या कहना, कांटों से खींच के ये आंचल। विजयानंद की जो सोच है वो मच अहेड हिज टाइम है। वो काम करते हुए बीच में किसी किस्म का दखल पसंद नहीं करते थे। ज्वेल थीफ फिल्म बनाते समय जब अशोक कुमार उसमें मौजूद हैं तो विजयानंद ने उनको पहले ही समझाया था कि दादा उन्हीं ये रोल थोड़ा आपका अलग तरह का है, लेकिन आप इसको कर इसलिए लेंगे क्योंकि आप इतने बड़े एक्टर हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रोल आपको दिया जाए उसको आप निभा जाते हैं। और दादा मुनि ने भी ये जता दिया कि भाई क्या कमाल है, किस किस्म की फिल्म। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ऐसे रोमांटिक गीत जो होते थे उनका डायरेक्शन देते हुए विजयानंद को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो तो खुद ही एक बहुत ही रोमांटिक इंसान थे। अब आप बताइए कौन बनाएगा, हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। और रफ़ी साहब ने कैसे गाया इस गीत को, बर्मन दादा की धुन, शैलेंद्र जी का गीत, रफ़ी साहब की आवाज़, और अदाकारी इसमें देवानंद साहब की डायरेक्शन। विजयानंद की फिल्म्स को जब मैं देखता हूँ तो मैं यही महसूस करता हूँ कि उनका जो होमवर्क है वो बहुत कमाल का। वो अपनी फिल्म्स को पहले पूरी तरीके से स्टोरी, स्क्रीन प्ले, और उसके बाद डायलॉग्स भी अक्सर वो खुद ही लिखते थे। जैसे गाइड के डायलॉग उन्होंने लिखे, न सुख न दुख न दीन न दुनिया, आनंद आनंद चेतानंद। और मैं कहता हूँ आनंद चेतानंद देवानंद विजयानंद, यानी आनंद ही आनंद। उनकी सालगिरह पे मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। ये जनवरी का महीना जो है मध्य पार करने जा रहा है, और मैं उन कलाकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सल्पा जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मैं इन सब के बारे में बहुत कुछ कहता रहता हूँ। और जगह अच्छी खूबसूरत दिखती है ना, बस फिर क्या कहना,
फिर तो मैं आ कर के उनको और भी ज़्यादा याद करने लगता हूँ, क्योंकि लोकेशंस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि अगर बहुत सुंदर जगहें हैं और आसमान में कहीं सूरज चमक रहा है जाते जाते, तो फिर अपनी बातें यहाँ पर ज़रूर कहते रहना चाहिए। वही बातें मैं कहता रहता हूँ, उन्हीं गीतों को मैं याद करता रहता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि उन्हें अदाकारी में दिलचस्पी थी विजयानंद को, इसलिए कोरा कागज़ में उन्होंने काम किया। उन्होंने थोड़ा सा काम उन्होंने काला बाज़ार में भी किया था और कुछ और फिल्म भी की, लेकिन ये सच है कि एज़ डायरेक्टर ही वो कमाल करते थे। देव साहब ने एज़ डायरेक्शन जो भी कुछ किया वो अलग बात है, लेकिन देव साहब अदाकारी में, विजयानंद की डायरेक्शन, भाई क्या कहना होता था। और काला बाज़ार में तो तीनों भाई दिखते हैं, यानी चेतन आनंद भी दिखाई देते हैं फिल्म काला बाज़ार में। तो जाते जाते बात करते करते जनवरी के बारे में उन चेहरों को मैं याद करता हूँ, किस आसानी से मैं कह लेता हूँ उनके बारे में बातें, सोचना भी नहीं पड़ता। और ऐसा लगता है जैसे उन लोगों के साथ मैंने जाने कितने पल मैंने बिताए होते हैं। ये है एक जुनून, और जुनून तो कभी आधा अधूरा होता नहीं, जुनून तो हमेशा मुकम्मल होता है। आपको बहना है, कुछ कहना है तो कहते रहिए, बहते रहिए। कौन देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं देख रहा है कोई बात नहीं। आप अपनी फिल्म जो देखते हैं या आप अपनी बात जो कहते हैं, अगर वो आपके मन से उपज रही है तो अपने आप में एक मधुर बात तो निश्चित रूप से बनती है। ये देखिए ना क्या बात है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उड़ान तो भाई अपनी ही लेनी है, इससे कम पर काम नहीं चलता। उड़ान तो अपनी होनी चाहिए, और उड़ान में कहाँ थकान। उड़ते जाइए, जहाँ तक मन चले वहाँ तक चाहते रहिए, चलते रहिए, और चाहें तो बहते रहिए इस आबशार की मानिंद। विजयानंद के लिए एक दो शब्द आपके जो मन में आएंगे वो आपने कहने हैं अभी। हाँ, जो मन में यार आप तो एकदम पूछते हैं तो ख्याल ही नहीं आता। आपको आदत है ना बोलने की, हमें बोलने की हमें तो डायलॉग जो हम रहे ना, हम के दो शब्द हमें जो डायलॉग देते हैं वो बोल। मुझे बताने पर ये है कि गोल्डी साहब जैसा मैंने शुरू करें भाई। शुरू तो है, शुरू है। हाँ। अच्छा बात फिर तो कमाल है। देखो मैं एक बात बताऊं, 22 जनवरी जो है वो भी अपने विजयानंद साहब की जन्मदिन है, और मैं उसके बारे में कुछ बातें कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा कमाल का डायरेक्टर जिसने 16 फिल्म की, वो तो मैं बोलने वाला था। वो आप बोलो, अब आप बोलो, क्योंकि देखो आपने उनके साथ काम किया है। तो आप बताइए कि आप विजयानंद साहब को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं 3 डायरेक्टरों को अपने लाइफ में ऐसा समझता हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ। पहले तो हैं लेट टंडन जी, अच्छा। फिर रमेश सिप्पी, और फिर ये गोल्डी जी। इन तीनों के स्टाइल अलग अलग थे। अच्छा। और अलग अलग बातें मैं इनसे तीनों सीखी। इनसे मैंने जो है लाइंस पे काम करना बहुत सीखा है। अच्छा। गोल्डी लाइंस पे काम करना, डायलॉग्स पे। अच्छा। और लेफ्टिनेंट जी जो थे वो ज्यादा इम्प्रोवाइज कराते थे। अच्छा। वो मैं बोलता था यार मैंने समझ नहीं आ रहा यार, ठीक और सुनो ये तू ऐसे बच्चों की करना, तो वो इम्प्रोवाइज करते थे। अच्छा। और ये जो रमेश जी थे वो एक एक नुआंस, एक एक इस वर्ड पे आप फिर इधर देखेंगे, इधर ये इनके साथ फ्लेक्सिबल था। अच्छा। और बहुत प्यारे, ही वॉज एक्टर्स डायरेक्टर। ऐसा हथेली में पलकों में बिठा के वो काम करवाते थे। अच्छा। कोई उनमें डिक्टेटरशिप अच्छा, गोल्डी साहब। गोल्डी साहब। तो इनके साथ बहुत मजा आया। मैंने हम रहे ना, हम में मेरे फादर बने थे। अच्छा। और एक में चेतन साहब कर रहे थे सीरीज परमवीर चक्र। उसमें वो एपिसोड इन्होंने लिखा था। अच्छा। और इन्होंने डायरेक्ट किया था। तो हम लोग बारामूला में थे, वहाँ हमने काम किया। आज के दौर में उस इंसान को याद करने वाले कुकू भाई से मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि उनकी फिल्म तीसरी मंजिल बेहतरीन, और उसके बाद जिससे कहना उससे पहले गाइड, और गाइड के बाद में जॉनी मेरा नाम, और फिर जुल्फी। ये 4 फिल्म्स तो उनकी ऐसी कमाल की हैं, और हम उन्हें बहुत याद करते हैं, नमन करते हैं। ऐसा महान डायरेक्टर, और 70 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। तो शुक्रिया भाई, आपने उस दौर को याद करा दिया। थैंक यू आदि, थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, तो सिलसिला ये था कि आप वीडियो भी निकालने के लगे आप तो लो जी भाई, आपने चूंकि अभी विजयानंद साहब के बारे में बात करी तो मैं विजयानंद साहब के बारे में काम कर रहा हूँ, बहुत बता दूँ पता है। देखिए जी, जब फिल्म बन रही थी काला बाजार 1960 में, शैलेंद्र जी ने बड़ी मुश्किल से गाना लिख के दे दिया और पंचम पीछे पीछे थे, इसलिए बर्मन दादा ने धुन भी बना दी। अब बर्मन दादा ने जब धुन बना दी तो उसके बाद में गाना सुन के देर साहब और वाह जी बड़ा मज़ा आ गया। लेकिन मैं इस पर करूँगा क्या, गोल्डी से कहा क्या हो, लगा क्या मतलब जी इस गाने का, कहता यार ये तो भागा जा रहा है, गाना रुक ही नहीं रहा, रफ़ी साहब ने कमाल कर रखा है। कहता पापे तुसी ये कुछ नहीं करना और तुसी सिर्फ चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना। आपने गाना बन के किया ओ हो खोया खोया चांद। तो अभी आपने जो बात कही थी ना कि उस शख्स के अंदर जो है एक सर्टन रोमांस है, उसकी अपनी डायरेक्शन है, तो विजयानंद का देखिए सूरज की तरह से चमका और इतनी सारी 16 फिल्म्स देखिए कि उस इंसान की ये है 9-2-11 से शुरू करके, लेकिन आखिर तक आते आते हालात थोड़े फिसल गए क्योंकि जो कमिटमेंट उनका अपने साथ था, पहले वो कैमरा के पीछे थे और देव साहब कैमरा के आगे थे, देव साहब कैमरा के पीछे चले गए, वो आगे आ गए और नवकेतन का सारा किस्सा ही उसके बाद पलट गया। लेकिन उसके बाद भी महान राइटर और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, और वो जो उन्होंने फिल्म लिखी टैक्सी ड्राइवर चेतन साहब ने डायरेक्ट करी, और यार ये बंदा कमाल करेगा। तीनों भाई, मैं तो पिशौरी मल जी का कमाल मानता हूँ कि 3 बेटे और तीनों के तीनों कमाल और महान, ऐसा बहुत कम है। मुझे बड़ी खुशी है कि विजयानंद साहब को आपने इतने करीब से उनके साथ काम किया, और हम रहे ना हम, जब भी आप बात करते हो 2 फिल्म की खास करते हो भाई, एक हम रहे ना हम और एक शक्ति, तो दोनों फिल्मों में ये जो आपके साथ में पहली फिल्में हैं अपना विजयानंद और दूसरी शक्ति में और डायरेक्शन कुंकी आनंद की डायरेक्शन, चेतन साहब का लड़का चेतन साहब, आनंद आनंद परमानंद ब्रह्मानंद आनंद ही आनंद सर्वानंद। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। क्या ख्याल है? कॉलेज डेज में काफ़ी दिलचस्पी ड्रामेटिक्स में लेते थे विजयानंद, और जब फिल्म मेकिंग में आए तो स्टोरी राइटिंग भी, स्क्रीन प्ले भी, सब कुछ, डायलॉग्स भी, सब कुछ सीख गए थे। फंटूश फिल्म में भी थोड़ी सी मदद की उन्होंने, लेकिन 9-2-11 के ज़रिए वो डायरेक्शन में आ गए। जो सबसे बढ़िया बात मुझे उनमें लगती है वो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है। काला बाजार, Nobody can ever forget. हो खोया खोया चांद, इस गीत का पिक्चराइजेशन बहुत ही कमाल है। इससे भी पहले जो ट्रेन में गाना है, अपनी तो हर एक आह तूफान है, अपनी तो हर एक आह तूफान है, ये गीत भी बहुत जन से पिक्चराइज हुआ है। लेकिन उसके बाद गाइड में तो कमाल कर दिया भाई ने गोल्डी साहब। इन्हें गोल्डी भी कहा जाता था क्योंकि बचपन में इनके बाल थोड़े सुनहरे होते थे। गाइड में जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है फर्स्ट रेट। डांसेस तो कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी होती है कोरियोग्राफर की, लेकिन कंसेप्ट तो डायरेक्टर का होता है ना। पिया तो से लेना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे, मुझसे छल, और कमाल तो है भाई, आज फिर जीने की तमन्ना है। दरअसल ये एक रेवोल्यूशन है, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट का स्वयं सॉन्ग है कि इतने अरसे तक वो जो सहा, उस सब को ख़त्म करते हुए वो जो उस ज़माने की एक अजब सी दुखदाई सी स्थिति चलती थी, फेमिनिस्ट मूवमेंट ने उस सब को ख़त्म किया। और इस गाने को हम देखते हैं तो इसमें आज़ादी है, आज़ादी है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट अपनी जगह, लेकिन उस जंजीरों को तोड़ने का जो सिलसिला शैलेंद्र जी के अल्फाज से हुआ, उसकी डायरेक्शन तो गोल्डी की थी ना, विजयानंद की। भाई मैं तो ऐसे डायरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता रहा था, अब भी कह रहा हूँ, और जगहें भी बदलता रहता हूँ। और इसके बाद में और कमाल ज्वेल थीफ में उन्होंने किया। ज्वेल थीफ में एक प्रॉब्लम उनके सामने आ गई
क्योंकि शैलेंद्र जी ने गीत लिखने से मना कर दिया। बहुत कोशिश की विजयानंद ने, लेकिन नहीं हो पाया, और एक गीत लिख के दे दिया शैलेंद्र जी ने बस। बाकी सारे गीत जो हैं मजरू साहब के थे। वो गीत जो शैलेंद्र जी ने लिखा था, रुला के गया सपना मेरा, गोल्डी समझ गए कि शैलेंद्र जी का सपना उन्हें रुला कर गया, क्योंकि उनकी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें बेहद परेशान किया था। फिर आई जॉनी मेरा नाम, एक ही वक्त में लगभग मेरा नाम जोकर और जॉनी मेरा नाम। और क्यों पिटी मेरा नाम जोकर मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो लोगों को एंटरटेनमेंट दिया जॉनी मेरा नाम में विजयानंद ने, भाई वो भी एक कारण तो डेफिनेटली इसका बनता है। सॉन्ग पिक्चराइजेशन यहाँ भी कमाल का है। कुछ हुआ ज़िंदगी में ऐसा 1978 के करीब, और पहले भी एक ब्याह किया, बाद में भी एक ब्याह किया, चले नहीं दोनों। पहले वाला तो नहीं चला, दूसरा चलता रहा, लेकिन यहाँ कुछ समस्याएं सामाजिक आ गई विजयानंद के सामने। यहाँ तक कि देवानंद ने बात करना बंद कर दिया था विजयानंद से, लगभग 20 बरस तक नहीं बोले। और 1997 में जब चेतन आनंद साहब दुनिया से रुखसत हुए, तो देव साहब पहुँचे गोल्डी के घर और कहा उनसे, गोल्डी आई विल बी द नेक्स्ट, अगला नंबर मेरा है, ओके लेट्स पैच अप। तो वो एक फ़िल्म भी बनाना चाह रहे थे, जाना ना हमसे दूर। फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन बिखर गए थे गोल्डी आखिरी दिनों में। कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। उनकी फिल्म्स का तो दमखम ही अलग होता था। अब जो ब्लैकमेल है या छुपा रुस्तम है या राम बलराम है या राजपूत है, ये गोल्डी की फिल्म्स नहीं है। जब हम गोल्डी की उन फिल्म्स का जिक्र करते हैं जो मैं पहले कर चुका। मित्र कमलजीत को एक मौका 1984 में ज़रूर मिला गोल्डी साहब के साथ काम करने का। डायरेक्शन पे तो केतन आनंद थे, लेकिन गोल्डी अगर मौजूद हैं वहाँ अदाकारी में तो वो सलाह मशवरे भी देते थे। और कमलजीत का कहना यही है मित्र का कि भाई उस इंसान की स्पॉन्टेनिटी, उसका बात करने का ढंग, उसके जो डायलॉग्स हैं, उसका जो शॉट्स लेने के एंगल्स हैं, भाई मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ। कमलजीत अपने गुरुओं में रमेश सिप्पी, लेक टंडन और विजयानंद, इन तीनों को ही गुरु मानते हैं। और सच है, गुरु क्या, विजयानंद तो उस दौर में महागुरु साबित हुए जब उनकी फिल्म्स एक के बाद एक हिट हो रही थी। लेकिन लेटर स्टेज तक सब कुछ बदलता चला गया और विजयानंद दुनिया से रुखसत हो गए। तो मैं बात कर रहा हूँ उनकी सालगिरह पे, इसलिए उनकी सालगिरह पे उनके गीतों की ही बात ज़्यादा करनी चाहिए हमें, और हमें देखना चाहिए कि किस तरह से वो गीत उन्होंने बनाए। तेरे घर के सामने, आहा, दिल का भंवर करे पुकार। अब कुतुब मीनार में शूटिंग की कोशिश है, लेकिन कुतुब मीनार में इजाज़त नहीं है शूटिंग की, तो अपने स्टूडियो में ही कुतुब मीनार का एक सेट लगा दिया। और अगर आप गौर से देखें तो 3 लोग उसमें अंदर से जा रहे हैं, देवानंद और नूतन के पास से, तो उनमें एक हमारे गोल्डी साहब यानी विजयानंद भी हैं। कंसेप्ट उनका कमाल, डायलॉग्स उनके कमाल, और गाइड में तो आखिर में ले जाकर के एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जहां मालूम हुआ कि गोल्डी का स्तर जो था वो कितना ऊंचा था। याद करता रहता हूं ऐसे कलाकारों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतना सुख दिया, क्योंकि उनकी फिल्म्स हम देखने के लिए भाग के जाते थे, दौड़ के जाते थे, और फिर लौट के जब आते थे तो उन्हीं फिल्म्स का हम देर तक चर्चा भी करते रहते थे। सेंसुअसनेस की बात करें, रात अकेली है, कितना सेंसुअस गाना है, हुस्न के लाखों रंग। अब ये देखिए कि उस इंसान में अगर गीता का ज्ञान बांटने की गहराई है, तो वो ये भी जानता है कि भाई हमारी ऑडियंस को सेंसुअसनेस में भी बड़ी दिलचस्पी है, तो इसलिए ऐसे गाने जब बनते थे तो उन पे भी उनकी डायरेक्शन जो है बड़ी कमाल की होती थी। मुझे उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स भी अच्छी लगती हैं, और उन ब्लैक एंड वाइट फिल्म में भी रोमांस होता था। फिर एक तेरे मेरे सपने बड़ी गहरी फिल्म बनी, और यहाँ दोनों भाई काम कर रहे हैं फिल्म में, विजयानंद भी देवानंद भी। और एक जगह पे दुखी हुए, परेशान हुए, डिप्रेस से विजयानंद बोलते हैं देवानंद से, तुमने सपने देखे हैं, सपनों को टूटते नहीं देखा। ये सच है, सपने देखना इंसान की फितरत है, लेकिन जब वो सपने टूटते हैं तो उसको बर्दाश्त करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। वो कुछ ही इंसान होते हैं जो जानते हैं सपने हैं तो टूटेंगे भी। तो विजयानंद भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सपना थे, और उनकी सालगिरह पे उन्हें याद करता हूँ। अभी तो विजयानंद पर गाइड का खुमार था, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त हिट हुई ये फिल्म। लेकिन नासिर हुसैन ने 1966 में एक और फिल्म उनके सामने रख दी, और वो फिल्म थी तीसरी मंजिल। आहा,
तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर ने किया धमाल, पंचम ने किया कमाल और विजय आनंद रहे बेमिसाल, क्योंकि गूढ़ व्यक्ति थे, पढ़े लिखे समझे समझाए, गहन व्यक्तित्व था विजयानंद का, लेकिन ये थी एक एंटरटेनर। तो ये फिल्म देखते देखते एक म्यूज़िकल बनती चली गई और इसमें आशा पारेख भी मौजूद हैं। हमने तो भाई जवानी की कदम रखा ही था दहलीज पे अभी, और जो गीत हमने रेडियो पे सुनने किए, हा जा हा जा हा, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने कर दिया कमाल। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। और एक गीत तो ऐसा बना दिया पंचम ने, देखिए साहिबो वो कोई और थी और वो, ऐसे करते करते ये मजरू साहब के कमाल थे। ऐसे शब्द लिखे मजरू साहब ने इस फिल्म के अंदर इस गीत के लिए कि हम तो भाई सोचते रह गए, ये डायरेक्टर कमाल है। अच्छा, विजयानंद की डायरेक्शन तो इस फिल्म में कमाल थी ही, थोड़ी ये थ्रिलर थी, सस्पेंस फिल्म थी, लेकिन जो पंचम का बैकग्राउंड म्यूज़िक है, पहली बार मालूम हुआ कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो किसी फिल्म को उठा करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, बस इस फिल्म को तो सभी लोगों ने मेहरबान होकर के देखा और सितारा बुलंदी पे पहुंच गया गोल्डी का। गोल्डी ये जाहिर कर बैठे थे कि गहन फिल्म हो, गाइड तो, तीसरी मंजिल हो तो, और अब इसके फ़ौरन बाद में ज्वेल थी, फिर एक एंटरटेनर, और जॉनी मेरा नाम का तो क्या कहना भाई, वो तो ऑल टाइम ग्रेट फिल्म थी। और मैं सोचता हूँ ऐसे डायरेक्टर एक्टर को हम याद करते हैं क्योंकि आज उनकी सालगिरह बस ये आ गई, ये 22 जनवरी उनकी सालगिरह ना, तो हम तो आज से ही उन्हें याद करना शुरू कर देते हैं। ये 22 जनवरी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हिंदी फिल्म के इतिहास में विजयानंद का नाम जिस रूप में लिखा, वो एक्टिंग भी करते थे, कोरा कागज़ में उन्होंने काम किया, तेरे मेरे सपने में किया, हकीकत में किया था, काला बाज़ार में भी किया था, और फिर टीवी पे सीरियल भी किया। हरफन मौला थे गोल्डी। तो ऐसे अद्भुत कलाकार को समर्पित करना, कुछ शब्द अपनी स्वरांजलि देना, भाई ये तो बहुत ही एक बेफिटिंग बात बनती है ना। तो देखिए सामने बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही प्रबुद्ध थे विजयानंद, पढ़े लिखे इंसान थे, खूब ज्ञानी थे, तभी तो उन्होंने दिखाया किस तरह से आखिर में जाकर के न सुख न दुख न दीन न दुनिया, आनंद सिर्फ आनंद सिर्फ आनंद। फिल्म गाइड का ये आखिरी सीन कौन भूल सकता है। और फूलों की छाँव तले ये छोटा सा एक बना हुआ जजीरा मुझे याद दिला रहा है एक महान व्यक्तित्व के बारे में, जिसने जो भी कुछ सीखा था वो अपने हुनर के बल पर, कोई सपोर्ट कहीं से ना लेकर के उसने जो कुछ सीखा वो अपना काम करता चला गया। और ऐसा इंसान मुझे याद आता है गोल्डी यानी विजयानंद। इसीलिए उनके बारे में काफ़ी सारी बातें उनके सालगिरह पे मैं कहता जा रहा हूँ।